ब्लड 3 में जी एक स्टेटमेंट आया था 28/11 का कि उसको अरेस्ट करके पेश किया था जी और ऑर्डर शीट ये नहीं कहती कि उसको अरेस्ट किया हाँ गया। जी साहब एक छोटी सी बात है, मुझे नहीं मालूम, मैंने जो पढ़ा है, अरेस्ट करने के लिए आपके ऊपर हाथ रखा, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, फिर उसको थाने जाके नामचा में डालेगा कि गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया गया, फिर एक पुलिस वाले का रोड नामचा डालेगी, कौन पुलिस वाला उसको कोर्ट के सामने ले जा रहा है, हाँ और फिर वो जब ऑफिसर डिस्चार्ज होके जो आएगा तो वो बताएगा कि जिसको गिरफ्तार करके हम ले गए उसको छोड़ दिया गया या जेल भेज दिया गया, और फिर वापसी में वो करेगा। इसमें क्या किया था इन्हें थानेदार साहब ने, जब वो 28/11 वाली 25/11 23/11 में कोई पेश नहीं हुआ गया, तो इनने एक झूठा बनाया 3 तारीख को हम ले गए थे, बयान उसके ले लिए, उसके लिए ये सब बना सकता है, रोड नामचा नहीं बना सकता। कंप्लायंस हो गई क्या आपकी? वही सर कंप्लायंस। क्या कहा आपके कमिश्नर साहब ने? उनका तो आया कि वो गया था उस दिन, विटनेस गया था, सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो है, हाँ फिर वेरीफाई किया, हाँ। और जो अधिकारी कर्मचारी ने, जो कांस्टेबल ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। कहाँ है आपका? प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं अरेस्ट कब किया आपने उसको? अरेस्ट कब किया है? अरेस्ट होकर नहीं गया था सर, वही तो लास्ट डेट मीटिंग यही हुआ था, वो स्वयं पहुंच गया था जब विटनेस वहां पे, हाँ कोर्ट अवेलेबल नहीं थी, हाँ तो उसको बाबू साहब साइन किया क्या? ने साइन नहीं किया उसने। हाँ तो बाबू साहब कौन है बता दें, उनकी भी जांच करवा देते हैं कोर्ट में, जिन्होंने बिगर साइन किए उसको जब वो आया था। जी इस व्यक्ति के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट था ना? जी जी, ये बात तो सही है, सही है, सही है, है? तो सही है। बाबू साहब कौन से कानून के ऊपर होगा जिन्होंने उसको जाने दिया? जी, और सेकेंडली सर लास्ट टाइम कोर्ट के सामने की थी कि उसको कैसे छोड़ दिया था 3 तारीख को उसका स्टेटमेंट लेके, हाँ तो उसका ये था कि लास्ट डेट तक उसका वारंट था, दूसरा जो वारंट इशू हुआ था वो थाने में रिसीव नहीं हुआ था, ड्यू टू दैट। वारंट, गिरफ्तारी वारंट तो परपीचुअल होता है, पेशी टू पेशी नहीं होता। ये पुलिस को इतनी बात समझानी पड़ेगी क्या? अगर बेलेबल वारंट होता जी जी तो वह उस पेशी के लिए था, उस पेशी के बाद अगर नया बेलेबल वारंट प्राप्त नहीं हुआ है, then they would have been right. But let us first clarify the facts. Whether arrest warrant was issued against him? यस, 23/11 का शीट है सर। हाँ जी, नहीं मुझे याद है, इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ। तो फिर नए वारंट का इंतजार किस प्रावधान में कर रहे थे? पुलिस कमिश्नर साहब को बुलवा लीजिए। कौन से कानून में है कि एक बार जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो वो डेट गुजर जाने के बाद में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? कौन से कानून में? पेज 2 में लॉर्ड्स, पेज 2 ऑफ हिज एफिडेविट। जी लॉर्ड्स। हाँ पढ़िए, कहाँ है आपका एफिडेविट? आपने तो इतनी मोटी रिपोर्ट पेश की है, इसमें शपथ रिपोर्ट है सर उसमें, इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी। पुलिस अधीक्षक देहात जी जी, क्या कहाँ लिखा है? पेज 2 पे पढ़िए प्लीज। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देहात जिला भोपाल कहाँ को पढ़ रहे हैं आप? पेज 2 लॉर्ड्स, हाँ, पहला पेज 2 फर्स्ट पे पहला फर्स्ट। कारबाग प्रधान आरक्षक राजेश राजपूत साक्षी घनश्याम अरोड़ा गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से प्राप्त होने व उसके अदम तमील होने संबंधी जानकारी थाना प्रभारी के संज्ञान में नहीं लाने से दिनांक 28/11 को माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में जानकारी चाहे जाने पर कि उप निरीक्षक रिंकू जाटव को गलत जानकारी देने व उक्त गिरफ्तारी वारंट तामील हेतु सुरक्षापूर्ण तरीके से आरक्षण देवेंद्र बाबू सौंपने लाभ, इसको तो जिसने बताया नहीं उसको दिया। लास्ट में सामने मेरे लिखा था कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें सर चूंकि प्रकरण में कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सूखी सोनिया भोपाल द्वारा शासकीय अधिवक्ता महोदय को निर्देशों की उपरोक्त अनुसार त्रुटिपूर्ण व्याख्या